नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ से आपकी तरह और लोग भी रूबरू हो सके। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव की। आज राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी से जो उम्मीद की जा रही थी कि वह केजरीवाल को घेरने का काम करेंगे, केजरीवाल की बुराइयां करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि अपने पुराने अंदाज में और तीखे तेवर में नरेंद्र मोदी को ही लपेटे में लिया और संविधान के मुद्दे पर, ओबीसी जनगणना हक अधिकार के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस किया। दिल्ली की समस्याओं पर और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर उन्होंने अटैक करने से अपने को बचाया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव में अपनी बढ़त बनाने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास करते हुए दिखी। आज कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया कि वह 25 लाख की चिरंजीवी योजना ले करके आ रही है, जो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन की योजना को धराशायी कर देगी। इसी तरह से बेरोजगारों को 8,500 रुपये महीना देने की घोषणा कांग्रेस ने किया है और बेरोजगारों को स्किल सिखाने, हुनर सिखाने और ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी योजना के तहत मुफ्त बिजली पानी की भी घोषणा की है और कहा है कि यह काम तो शीला दीक्षित के समय से ही शुरू हो गया था, जिसे नए अंदाज में पेश किया था केजरीवाल ने। तो केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी, खास करके दिल्ली की कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणा पत्र एक तरह से जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को पछाड़ने के लिए नई स्कीम लेकर के आई है, क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? हमें ऐसा नहीं लगता। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4% वोट मिले थे, तो क्या यह 4% वोट इन घोषणाओं के बाद 20% तक पहुंच पाएगा? और अगर 20% तक नहीं पहुंचा तो वह त्रिकोणीय संघर्ष माना ही नहीं जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने को पहले की अपेक्षा मजबूत किया है और 1 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा किया है और उसी समय से, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं, तभी से उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। और बीजेपी की पूछिए तो अभी घोषणा पत्र नहीं आया और अभी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं किया गया, जबकि अधिसूचना चुनाव की जारी हुए कई दिन बीत चुके हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी यह नहीं निश्चित कर पा रही है कि किस सीट पर किसको टिकट दिया जाए और घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी चीज पेश की जाए जिससे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जितना देरी कर रही है उससे पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान होने जा रहा है और अरविंद केजरीवाल ने जो काम 1 महीने पहले कर दिया था, अभी तक वह भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है। और सबसे बड़ी बात
इस बीच सी वोटर का सर्वे आया है और वह सर्वे चीख चीख करके कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जीत होने जा रही है। सर्वे में सीटों के बारे में तो नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से सर्वे करने वाले लोगों ने सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार, जी हां चौथी बार, 2013 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, 15 में बने थे, 20 में बने थे, 25 में तीसरी बार बनने जा रहे हैं और सर्वे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल को लगभग 47% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी को 13.9% लोग यानी 14% लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं और मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो कहाँ 14 और कहाँ 47, बहुत बड़ा अंतर है। और अगर यह अंतर वोटों में परिवर्तित होता है, सीटों में परिवर्तित होता है, तो हमें लगता है कि 2020 से भी बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल की होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार को, जो कि अजय माकन हैं, 2.3% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के लिए कहा गया, सवाल पूछा गया तो उत्तर आया कि 0.8% लोग, मतलब 1% लोग भी नहीं चाहते कि आतिशी फिर से मुख्यमंत्री बने। काम चलाओ मुख्यमंत्री के रूप में वह काम कर रही हैं और अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के और 47% दिल्ली वासी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। जब मतदाताओं से यह सवाल किया गया कि वह कितना संतुष्ट हैं अरविंद केजरीवाल के शासन से और कितना संतुष्ट हैं उनके कार्यों से, तो 46.9% लोगों ने कहा कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं अरविंद केजरीवाल के काम से, उनके परफॉर्मेंस से, आम आदमी पार्टी की नीतियों से। और वहीं 46.2% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी से हम नाराज हैं और आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। तो 46.2% लोग जो ये हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी की ओर ही शिफ्ट करेंगे। इसमें कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाएंगे और निर्दलीय जो लड़ रहे हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन 47% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर कहा है तो यह एक बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि 2020 से भी ज़्यादा उन्हें सीटें आ सकती हैं। कुछ लोगों ने 2.7% लोगों ने कहा कि नाराज तो हैं लेकिन हम सरकार को बदलना नहीं चाहते। तो जाहिर है कि 47% में 2.7 भी जोड़ दीजिए तो लगभग 49% हो जाता है। और अगर 49% लोग दिल्ली के वोटर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं तब इनकी सरकार बनना निश्चित है। याद रहे 2020 के चुनाव में इन्हें 53% वोट मिले थे और 2015 के चुनाव में
54% वोट मिले थे। 2015 से 2014 में सिर्फ 1% का परिवर्तन हुआ था। और इस बार उम्मीद है कि हो सकता है कि 2% या 3% वोट कम हो जाए। अगर 3% भी वोट कम होता है तो 50% वोट अरविंद केजरीवाल को मिलने जा रहा है। और इसी की तकदीक, इसी को प्रमाणित कर रहा है सी वोटर भी। सी वोटर के अनुसार 49% लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना चाहते हैं। तो लगभग वही 49 या 50% वोट अगर मिलता है तो यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। अब भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 38% वोट मिले थे। 38 से हो सकता है कि वह 40 तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी त्रिकोणीय संघर्ष होने या भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने में हमें लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई चेहरा है, न उनका संकल्प पत्र है और न अभी प्रत्याशियों को उतारा गया है। सिर्फ केजरीवाल को घेरने, शीश महल का मुद्दा उठाने, केजरीवाल को गालियां देने, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर जितनी भी लाभकारी योजनाएं पहले से चला रहे थे उसे तो चला ही रहे हैं, और उन्होंने इसमें 2-3 बढ़ोतरी और कर दी है, और वह है 2100 रुपये महिलाओं को उनके अकाउंट में मुफ्त में देना, और 60 साल से अधिक बुजुर्गों को फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं, चाहे वो दवाइयों की सुविधा हो, इलाज की, ऑपरेशन की, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए घोषणा किया है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पहली बार लाभार्थी योजना की शुरुआत किया और उसका फायदा भी मिला उन्हें। दिल्ली मॉडल लागू हो गया और दिल्ली मॉडल जाना गया सिर्फ लाभकारी योजनाओं के लिए कि जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा जनता पर खर्च किया जाए और उन्हें अब कैश के रूप में भी दिया जाए। इस योजना, लाभकारी योजना की भर्त्सना करने में नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहे हैं और फ्री रेवड़ी नाम दे करके उन्होंने अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम आरोप लगाया था एक समय नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अंततः इन्हीं लाभकारी योजनाओं पर नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को भी आना पड़ा और हरियाणा और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, उसका फायदा इन्हें मिला। तो इन्हें लग गया कि दिल्ली मॉडल को अपनाए बगैर अब किसी भी राज्य में चुनाव फतह नहीं किया जा सकता है। तो हम समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल की यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे लागू करके इन्होंने पूरे देश के मतदाताओं को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सिर्फ दिल्ली के मतदाताओं को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश जहां जहां अब चुनाव होंगे या हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को पैसे दिए गए हैं, इसकी घोषणा की गई थी। झारखंड में भी मैया योजना लाई गई थी। झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में बहन को मैया कहा जाता है, और अब कांग्रेस पार्टी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और प्यारी बहना योजना लागू करके उन्हें 2500 रुपये, यानी अरविंद केजरीवाल 2100 तो कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये हर महीने देने की घोषणा की है। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है,
हो सकता है कि वह भी 2500 या फिर 3000 की राशि कर दे, लेकिन अगर वह 10,000 की भी राशि कर देगी तो उस पर कोई दिल्ली वाला भरोसा करने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता पूछ रही है और कह रही है कि पहले वह 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डालें, उसके बाद उनके ऊपर विश्वास किया जाएगा कि वह 3000 या 4000 या 5000 जो कुछ भी देंगे तभी उस पर भरोसा किया जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने घोषणा करने, लाडली बहना योजना घोषणा करने के पहले ही महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए थे। कम से कम 2 किस्त हरियाणा में गई थी और 2 या 3 किस्त महाराष्ट्र में गई थी। तब वहां के लोगों ने विश्वास कर लिया था, लेकिन दिल्ली की जनता ज़्यादा चालाक है बाकी राज्यों की अपेक्षा, और दूसरे दिल्ली की जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी है दूसरे प्रांतों की अपेक्षा। इसलिए दिल्ली की जनता कतई नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी, गाली गलौज करने वाली पार्टी, कारपोरेट को माला माल करने वाली पार्टी, इस देश की संपत्तियों को बेच करके अडानी अंबानी की झोली भरने वाली पार्टी को वोट दिया जाए। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, केरल की भी जनता तो सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई है, इसलिए केरल में इन्हें एक भी सीट नहीं मिलती है, न लोकसभा की न राज्यसभा की। कमोबेश वही हालत दिल्ली की है। दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ की अधिकांश जनता पढ़ी लिखी है, और जो जनता पढ़ी लिखी है वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में आरएसएस ने सहयोग किया था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने में। चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले आरएसएस सक्रिय हो गया था। उसके स्वयंसेवक और प्रचारक घर घर जाकर के मतदाताओं से अपील किए थे। इसीलिए इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन दिल्ली में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं कर रहा। आरएसएस का कैडर या जमीनी स्तर पर आरएसएस की मौजूदगी ही नहीं है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी हुई है, वह आरएसएस के बहकावे में नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ कैडर स्थापित करने का काम भी नहीं किया गया, और जो कुछ कैडर है वह हाथ खींचे हुए है। क्यों खींचे हुए है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस प्रमुख को ललकारा है। जब आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश, शिवलिंग की तलाश क्यों की जा रही है, तो पूरे देश की भगवा टीम ने, यहाँ तक कि शंकराचार्य तक ने मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया था और भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी आरएसएस प्रमुख को। उसके पहले से ही लोकसभा चुनाव के दौरान ही जब जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, अब किसी स्वयंसेवक या प्रचारक की ज़रूरत नहीं है, तो उसी समय से देखा गया कि आरएसएस और मोदी और शाह के बीच एक मौखिक जंग छिड़ी हुई है, और उस जंग में आरएसएस प्रमुख बाजी मारते हुए नजर आए। तो हमें लगता है कि दिल्ली में जो कुछ होने जा रहा है उसकी आहट मिल रही है। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह से 2015 और 20 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई थी, वैसी जीत होने की संभावना नहीं है। इस बार
हो सकता है कि 2020 में 62 सीटें मिली थी, तो हो सकता है कि 5-7 सीटें कम हो जाएं या 10 सीटें कम हो जाएं, तब भी 52-53 सीटें मिलने की संभावना है। और जिस तरह से सी वोटर चीख चीख करके कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली की जनता में, दिल्ली के वोटरों में लोकप्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अपेक्षा कहीं ज्यादा ताकतवर होकर के उभरे हैं इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल। उसकी वजह भी गिनाई जा रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेलों में ठूंस दिया गया था, सब के सब निकल करके बाहर आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई आर्थिक अपराध या शराब घोटाला किया ही नहीं था, ऐसा अदालतें भी चीख चीख करके कह रही हैं। तो इनका जेल जाना सहानुभूति वोट भी बटोरने वाला है। और यह सहानुभूति वोट झारखंड में देखा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बेवजह जेल भेजा गया था, कुछ बीघे जमीन की वजह से। लेकिन वह जमीन उनकी थी ही नहीं जिस विवादित जमीन की वजह से उन्हें जेल भेजा गया, तो उन्हें भी अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दिया और उसका फायदा उन्हें मिला और फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन गई और चल रही है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तो 4 नेताओं को जेल भेजा गया, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को। तो यहाँ पर तो सहानुभूति वोट हम समझते हैं कि झारखंड से ज़्यादा मिलने वाली है और इसी तरफ सर्वे भी संकेत कर रहा है और दिल्ली के मतदाताओं के बीच जाने पर भी कुछ ऐसा ही गुड फील होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा भारत जीत लेते हैं, लेकिन दिल्ली में नाक के नीचे हार जाते हैं। इसे यूं कह सकते हैं, दीपक तले अंधेरा, और वह अंधेरा 2025 में भी बरकरार रहने वाला है, बल्कि ज़्यादा अंधेरा होने की संभावना लग रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि रामवीर बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही है। वही रामवीर बिधूड़ी जिन्होंने प्रियंका को अपमानित किया, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के बाप तक को गालियां दिया, आतिशी को खुद को महिला होने की वजह से उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाया, और इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा को भी उन्होंने भला बुरा कहा। और इसके पहले नए संसद भवन में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को जितनी भद्दी भद्दी गालियां दिया, उसे इस देश ने देखा है। तो अरविंद केजरीवाल नहले पर दहला मारने के लिए, क्योंकि रामवीर बिधूड़ी कुख्यात हो गया है इस देश में और दिल्ली में, तो एक कुख्यात व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की घोषणा तो नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नंगा करने के लिए, उनके चाल चरित्र चेहरे को, उनके झूठ को, उनके फेक वीडियो को उजागर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामवीर बिधूड़ी को ये चेहरा बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को शीश महल के नाम पर घेरा गया था, उसकी हवा निकाल दिया संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने, जब कुछ दिनों पहले सुबह सुबह पहुंच गए मीडिया को लेकर के और कहा कि शीश महल के अंदर दिखाइए कि सोने की टॉयलेट कहां पर बनी है, मिनी बार कहां बना है, स्विमिंग पूल कहां बना है, उसे मीडिया को दिखाइए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी
बैकफुट पर आ गई और पुलिस का पहरा लगा दिया। मुख्यमंत्री निर्माणाधीन मुख्यमंत्री आवास के सामने और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को मीडिया के साथ अंदर नहीं जाने दिया गया। तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने घोषणा किया कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। शीश महल का जो आरोप लगाया था वह गलत है। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी निवास बनाया है और यह सरकारी निवास सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि केजरीवाल के बाद जो मुख्यमंत्री बनेगा वह भी इस्तेमाल करेगा। और उससे बड़ा मुद्दा उठा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजमहल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर दिल्ली में रेसकोर्स रोड पर, जिसे जनकल्याण पथ नाम दिया गया है, कल्याण पथ पर 2700 करोड़ में उनका घर बन रहा है। इस मुद्दे को उजागर करके शीश महल के मुद्दे को ठंडा कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अंधभक्त या गोदी मीडियम शीश महल का नाम नहीं ले रहा। तो अरविंद केजरीवाल हम समझते हैं मोदी से कहीं ज़्यादा असर दिखा रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में, और जहाँ जहाँ वह चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का काम करते हैं। लेकिन गुजरात जो कि मोदी का गढ़ है, सबसे बड़ा किला है, उसमें भी सेंध लगाने का काम कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और जब वहाँ पर 5 विधायक पहली बार बने तभी लगा कि यहाँ का किला भी अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं। और अगर 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल 2015 और 20 और 2013 की तरह जीत करके चौथी बार हैट्रिक लगाएंगे तो बाकी राज्यों में भी उनकी धमक होगी और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन का नेता भी बन सकते हैं, बड़ा नेता भी बन सकते हैं। दिल्ली जीतने के बाद उनकी ताकत बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन जो आज टूटन के कगार पर है उसे फिर से खड़ा करने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।